तो मैं आई थी यहाँ हलवाई की दुकान पे पनीर ख़रीदने के लिए, बट ये वाली जो दुकान है इन पर तो पनीर था नहीं। फिर मैं दूसरी दुकान पर गई जो कि मेरे घर से काफ़ी किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ पर मुझे, क्योंकि वहाँ एक दुकान है, वहाँ पर दूध भी मिल जाता है, पनीर भी मिल जाता है, दही भी मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिलता है। तो दूध तो मेरे को नहीं लेना था, दूध तो मेरे पास रखा हुआ था, बट मुझे दही और पनीर ज़रूर लेना था। तो ये लोग देते हैं 50 रुपये की आधा किलो, 100 रुपये की किलो दही देते हैं और 300 रुपये का पनीर देते हैं। बट इनका पनीर इतना अच्छा पसंद आया। दही भी मैंने ट्राई करी, चख के देखी, मैंने कहा 1 चम्मच दिखा दो पहले, खट्टी ना हो, क्योंकि फिर खट्टी दही खाई नहीं जाती है। तो यहाँ से पनीर ले गई थी मैं, जो मेरा अच्छे से 2 दिन चल गया था। मैंने भी खाया, विहान को भी मैंने अच्छे से खिलाया, क्योंकि विहान दूध नहीं पीता, बट वो दही खा लेता है, पनीर भी खुश होके खा लेता है। तो मैं विहान को दही और पनीर, क्योंकि कैल्शियम, दही और पनीर भी अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। तो यहाँ से फिर पैक करवा के शाम को आई थी मैं। पहले तो मैं दुकान पर गई थी दही खरीद और पनीर खरीदने के लिए, हमारी सोसाइटी की दुकान पे। पर वहाँ पर ना पैकेट वाला मिलता है पनीर, और वो थोड़ा ना पूरा, क्योंकि वो 15-15 दिन एक्सपायर नहीं होता, आप समझ रहे हो ना, वो कितना पुराना होता है, वो इतना हार्ड होता है और ये इतना बढ़िया होता है। तो मैंने कहा, और दही का भी ना, आप कभी भी देखना, एक हलवाई की दही खा के देखना और जो हम ये अमूल वगैरह की जो पैकेट की दही खाते हैं ना, वो खा के देखना। टेस्ट में ना ज़मीन आसमान का सच में फ़र्क होता है। मुझे तो स्वाद ही नहीं अच्छा लगता ये पैकेट वाली दही का, पैकेट वाले पनीर का। मुझे तो ताज़ी चीज़ ही खाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ताज़ा पनीर, मैंने कहा थोड़ा दूर तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में तो कोई नहीं है हलवाई, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि निधि, एक तो आपका कमेंट आता है कि आप ना ये दोनों बेच दो, ये दीवान भी बेच दो, ये छोटे वाला दीवान भी बेच दो, इसकी जगह एक बेड खरीद लो, मतलब थोड़ा सा ना ये मतलब अपग्रेड करो। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे पास ऑलरेडी फर्नीचर जितना होना चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा है घर के हिसाब से, क्योंकि घर मेरा देखो बहुत छोटा है और रहने वाले भी तो विहान और मैं, हम 2 ही लोग हैं। तो हम दोनों के लिए तो देखो ये काम सही दे रहा है, क्योंकि मैं सोती हूँ इस दीवान पे, विहान को भी, क्योंकि अभी विहान बच्चा है तो वो भी थोड़ी ही जगह लेता है। तो हम दोनों ना इस दीवान पे अच्छे से आ जाते हैं और हमारा काम चल रहा है। और फिर देखो आजकल ना ये जो लकड़ी का सामान होता है, वैसे भी 5-7 साल चलता है, 8 साल चलता है, फिर दीमक लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं। पहले जैसा लकड़ी आजकल कहाँ मिलती है। तो जब ख़राब हो जाएगा तब तो मैं निकाल ही दूँगी इनको, तब तक जब तक चल रहा है चलने देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे सही जगह दे रहा है। और एक बार अगर मेरा पता है, एक बार अगर मान लो ये दीवान कुछ भी ख़राब हो गया ना, तो मैंने तो सोच रखा है मैं दोबारा ना बेड लाऊंगी ना दीवान लाऊंगी, मैं तो ना एक बड़े साइज़ का फोल्डिंग ले आऊँगी। फोल्डिंग बिछाया, मतलब दिन में बिछा लिया, जब उठाना उठा दिया, जगह खाली, है ना। ये चीज़ मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आई, लेकिन छोटे घरों में ना बेड दीवान से बढ़िया ये है कि आप फोल्डिंग खरीद लो, क्योंकि फोल्डिंग को क्या होता है ना, आपने फोल्ड करके रख लिया तो कमरा पूरा दिन खाली खाली रहता है और जगह भी नहीं घिरती है ज़्यादा। तो ये चीज़ें देखो धीरे धीरे ही आपको समझ में आती है। तो फिलहाल के लिए तो ठीक है, जब तक मेरा काम चल रहा है, 5-7 साल चलने दो ना, ये सही है। छोटा वाला दीवान भी ठीक पड़ रखा है, सामान रखा हुआ है इनमें। फिर आने वाले टाइम में क्या करूँगी मैं, जब ये बेड मेरे दोनों ख़राब हो जाएंगे ना, तो मैं अलमारी ख़रीद लूँगी, इससे बढ़िया अलमारी ख़रीदूँगी अच्छी सी, और अलमारी में सामान रख लिया और 2 फोल्डिंग ख़रीद लूँगी, है ना। ये ठीक रहेगा, सामान सारा अलमारियों में जचा दूँगी, चाहे 2 अलमारी ख़रीदनी हो मुझे। और बिछाने के लिए मैं 2 फोल्डिंग लूँगी, आराम से फोल्डिंग पे सोया, सफाई भी अच्छी होती है। फोल्डिंग उठा दिया, नीचे अच्छे से झाड़ू पोछा सब लग जाता है। तो इधर मैंने क्या किया, पानी की ना बाल्टी से ना थोड़ा थोड़ा फर्श पे ना पानी खिंडाया था, और उसके बाद में जो ये ब्रश होता है ना, उससे अच्छे से साफ़ कर रही थी, इससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। पहले मैं सूखा पोछा लगा लेती थी, उससे भी ठीक है, लेकिन इससे ना थोड़ा सा सही क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। और मैंने ना दोनों गद्दे धूप लगाने के लिए बाहर रख दिए हैं, क्योंकि ना आप लोग भी बोलते हो कि निधि अपने गद्दों को ना टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत धूप दिया करो, वरना ना खटमल हो सकते हैं गद्दों में। तो मैंने सिर्फ धूप लगाई है, और फिर पानी इतना ज़्यादा था नहीं, वरना अगर पानी अच्छे से होता ना, तो मैंने सोचा था कि मैं गद्दों को ना थोड़ा सा जैसे सर्फ से पानी लगा के थोड़ा ब्रशिंग करके अच्छे से साफ़ भी कर दूंगी, और उसके बाद धूप लगाऊंगी अच्छे से, तो अच्छे से मतलब सूख भी जाएंगे। और इतने में थोड़ा सा हाँ ब्रशिंग होती है बेटा।
तो अभी विहान की समर वेकेशन शुरू हो चुकी है तो आराम से बैठा है। मैं भी 7:30 बजे तक उठती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली 6:30 बजे तक उठ जाती थी, तो मैं 1 घंटा लेट उठती हूँ और जल्दी भी सोती हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज इतनी करती हूँ ना जिम में। मैं आके ना घर आके भी थोड़ा बहुत मैं काम तो घर का करती हूँ, तो मैं फिर थक जाती हूँ। और थकान ऐसी होती है ना, कल मैं 11 बजे रात को सो गई हूँ। मतलब बहुत फ़ायदा हो रहा है देखो मुझे जिम ज्वाइन करने का। सिर्फ ये नहीं कहते कि पतला होना ही सब कुछ नहीं होता, कि जिम जा रहे हो तो आपको ये दिखाना है कि आप पतले हो गए। जिम जाने के बाद से मेरी नींद इतनी अच्छी हो गई है, क्योंकि 1.5 घंटा तो देखो मैं नहीं करती जिम, मैं 50 मिनट करती हूँ जिम, 50 से 1 घंटा, क्योंकि इससे ज़्यादा देखो जिम होती भी नहीं है। देखो घर के भी काम करने होते हैं। तो मैं पता है जिम में क्या करती हूँ, मैं जिम में जाती हूँ तो मैं जाते ही सबसे पहले तो ट्रेडमिल करती हूँ। ट्रेडमिल करती हूँ 20 मिनट में मैं करीबन 2 किलोमीटर ट्रेडमिल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हाथों की एक्सरसाइज कर लेती हूँ 10 मिनट। उसके बाद मैं जाती हूँ साइकिल पे, और साइकिल पे मैं जाके फिर मैं 10 मिनट साइकिलिंग करती हूँ, तो करीबन मेरा हो गया 40 मिनट। उसके बाद मैं फिर 20 मिनट ट्रेडमिल पे जाती हूँ और फिर 2 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ, मतलब आराम से। मतलब पहले कम स्पीड पे वॉक करती हूँ। पहले जब मैं आती हूँ तब मैं हाई स्पीड पे, मतलब पहले मैं रनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ शाम को, सॉरी बाद में। तो इस तरीके से मेरा 1 घंटा हो जाता है, लेकिन मतलब इतना ही होता है देखो। उसके बाद तो ऐसे ही रहता है। और फिर घर में भी देखो घर के भी काम करने पड़ते हैं, आके बर्तन भी धोने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं। डेली के कुछ ना कुछ कपड़े तो ऐसे इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो इसीलिए देखो जितना आपका शरीर अभी शुरुआत ही है, देखो मुझे इतने दिन नहीं हुए, 5 ही दिन हुए हैं जिम जाते हुए, तो उस हिसाब से ठीक है। धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी, 5 के 25 दिन भी होंगे, 1 महीना भी होगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी जिम की। जिम की भी कौन सा, मैं ऐसा तो है नहीं 1-2 दिन का मैंने लिया हुआ है, मैंने पूरे साल की मेंबरशिप ले रखी है। तो पूरा साल अच्छे से जिम जाती हूँ तो ना, क्योंकि रात को देखो मैं अकेली रहती हूँ। देखो कोई भरे पूरे घर में रहता हो, परिवार के साथ रहता हो, फैमिली के साथ रहता हो, तो क्या होता है ना कि आपका मन लगता है। अकेले अकेले देखो आपका मन नहीं लगता। फ़ोन पे मैं किसी से बात करती नहीं हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर ऐसे में पता है क्या होता है कि आपको भी ऐसा फील होता है ना कि आप पूरा टाइम अकेले हो तो क्या करो। तो मैं जिम करके आती हूँ ना, तो रात को ना मैं जब लेटती हूँ ना बिस्तरे पे, मेरे को थकान हो जाती है, और थकी हारी मेरे को पता भी नहीं चलता। मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है, मैं गहरी नींद एकदम सोती हूँ, और विहान को भी सुला देती हूँ। तो इस तरीके से ठीक है मेरे लिए तो। बल्कि मेरे को तो लगता है मुझे जिम ना बहुत पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, स्टार्टिंग में ही। बट उस टाइम क्या था ना कि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, घर भी नहीं था खुद के पास, छत नहीं थी, तो ऊपर से यूट्यूब पे भी पूरा ध्यान देना होता था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और पिछले साल का मैंने आपको बता ही दिया, पूरे 10,000 रुपये ख़राब किए थे पिछले साल जिम के। क्या करती फिर, उस टाइम मेरी मम्मी बीमार हो गई थी। मैं बता रही हूँ मैंने नवंबर में जिम ज्वाइन की थी, और नवंबर दिसंबर में, आप लोग मेरी वीडियोस देखना पिछले साल की, मेरी मम्मी के साथ मैं आधार हॉस्पिटल में कभी बैठी रहती थी। मम्मी पूरा टाइम बीमार थे, और इतनी बीमार थे कि वो ना बिस्तरे से बाथरूम तक नहीं जा सकते थे, ये कंडीशन उनकी आ गई थी। तो ऐसे में उनके साथ 24 घंटे मेरा होना ज़रूरी होता था। तो मैंने फिर जिम में सोचा, मैंने कुछ महीने बाद जब मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी फिर मैं जिम जाना शुरू करूँगी। पैसे तो मैं दे चुकी थी। तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मैं जिम नहीं जा पाई। बीच में 1 आधा दिन जाती थी। एक दिन गई, फिर आके देखा मेरी मम्मी बिस्तरे से गिरी पड़ी थी। मतलब उनको बाथरूम जाना था, उनसे खुद से जाया नहीं गया बेड से बाथरूम। तो उस दिन के बाद फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, मैं तो सिर्फ 40 मिनट के लिए गई, पीछे से देखो मेरी मम्मी बिस्तरे से गिर गई। तो फिर मैं गई ही नहीं 4-5 महीने जिम, क्योंकि कोई और था भी नहीं यहाँ पे, है ना, मैं ही थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, देखो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी। उन दिनों मेरा ऐसे ही माइंड सेट बहुत ज़्यादा, मैं डिस्टर्ब चल रही थी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो इस वजह से भी देखो मैं जिम नहीं जा पाई। और उसके बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। बीच में सोचती थी जाऊंगी, लेकिन एक बार कहते हैं ना स्टार्टिंग ही ख़राब हो जाए तो फिर नहीं होता है। अब आप जिम के जब पैसे भर के आते हो तब आप में जोश होता है कि आप जाओगे, स्टार्ट करोगे, और फिर आप कुछ 5-6 महीने शुरुआत में ही ना जा पाओ तो फिर कहीं ना कहीं होता नहीं कि मन सा ऐसे हो जाता है कि यार नहीं हो पाया। फिर सर्दियों में वैसे ही। बट इस साल फिर मैंने ना, पहले तो 5-6 महीने मैंने जिम की कोई फीस नहीं भरी, कुछ नहीं भरा। मैंने कहा पिछले साल 10,000 रुपये दिए थे और जिम में गई नहीं, फ़ायदा नहीं है, छोड़ो नहीं जाती। लेकिन फिर मुझे ना, मैंने घर पे कोशिश करी वज़न कम करने की, 1 महीना करती रही, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा था,
ना मुझे रिज़ल्ट मिल रहा था घर पे वेट लॉस का, क्योंकि 5 दिन करते फिर वही आलस आ जाता था, घर पे नहीं कंटिन्यूटी बन रही थी। तो अब मैं रेगुलर जिम भी जाती हूँ, जिम में जाके एक्सरसाइज भी करती हूँ और खाने पीने का भी अपना ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ऐसे रहता ही है मन में कि यार निधि तो इतनी एक्सरसाइज कर रही है, फिर घर जाके तो मतलब ऊट पटांग खा लेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं अपनी रसोई की सफाई कर रही थी। रसोई में पहले तो मैंने सारे के सारे बर्तन अच्छे से धो लिए, सिंक की सफाई करी। वैसे ये काम ना मेरे को रात को ही करके सोना चाहिए, कभी कभी तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, रह जाता है तो मैं सुबह उठ के करती हूँ। कभी कभी पानी नहीं होता तो पानी की दिक्कत की वजह से मेरे को फिर बर्तन ना सुबह के लिए छोड़ने पड़ते हैं, तो दिक्कत तो होती है, देखो आप समझ सकते हो। तो इसके बाद मैंने क्या किया, पूरा फर्श अच्छे से पानी डाल डाल के, बचा हुआ पानी था नीचे से, पूरा अच्छे से फर्श भी साफ़ कर लिया। तो रसोई तो देखो मेरी अच्छे से क्लीन हो गई। फिर बचा हुआ जो पानी था मैंने कमरे में फर्श पे गिर के कमरे की भी सफाई करी। तो ऐसे ही देखो अकेली औरत और कैसे अपना टाइम पास करे, आप खुद सोचिए। मैं खाली बैठी और देखो अकेले काम में व्यस्त रहती हूँ तभी मन लगता है। मैं तो बता रही हूँ मेरी लाइफ ना पिछले कुछ सालों से ना, जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तब से अगर मेरी ज़िंदगी चल रही है ना, मतलब थोड़ी मैं नॉर्मल अपनी लाइफ बिता रही हूँ, तो वो सिर्फ खुद को बिज़ी व्यस्त करके ही निकल रहा है टाइम मेरा। सुबह उठती हूँ, काम में लग जाती हूँ, पहले 3 वीडियो यूट्यूब पे भेजनी होती है, उसकी भी एडिटिंग वगैरह मतलब करती हूँ, उसमें अब वॉइस ओवर करना, थंबनेल टाइटल बनाना, ये सब में मेरा टाइम चला जाता है। ये देखो जी रसोई है ना, कर दी मैंने मेरी रसोई अच्छे से सेट, तो उसमें मेरा टाइम चला जाता है। फिर बच्चे की देख रेख में टाइम चला जाता है, थोड़ा बच्चे को जैसे खिलाना पिलाना, उसमें थोड़ा उसके पीछे ध्यान जाता है ना। उसके बाद जो टाइम बचता है उस टाइम मैं जिम चली जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, है ना। तो इसी तरीके से बस घर का काम कर करके ही टाइम पास होता है। रात को फिर देखो दिमाग ख़राब भी होए कि हाँ 10 चीज़ों में दिमाग चले, तो मैं खुद को पूरा व्यस्त रखती हूँ। मैं बताए सोने से लेकर रात को, मतलब सोने उठने से लेकर रात को जागने तक मैं अपने एक एक मिनट का हिसाब रखती हूँ कि मैं 10 मिनट भी खाली ना रहूँ। क्योंकि मैंने कई बार सोचा कि मैं ब्रेक लूँगी, मैं आराम करूँगी, लेकिन मैंने देख लिया मैं जब भी खाली बैठती हूँ ना तो मेरे दिमाग में पुरानी चीज़ें चलने लग जाती हैं, और जब मेरे फिर पुराना टाइम याद आने लग जाता है कि तेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो इस तरीके से ना पुराना टाइम याद करती हूँ तो फिर वही है ना, मैं टेंशन में चली जाऊँगी, स्ट्रेस में। तो इस वजह से अपने आप को जितना बिज़ी रखूँ, मतलब सोचने के लिए टाइम ही नहीं रखना कि कुछ भी सोचना है माइंड में कि हाँ तेरे साथ निधि ये हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, तो वो सोचना ही नहीं है। सोचने के लिए तो खाली बैठना पड़ेगा, और खाली मुझे बैठना ही नहीं है। मेरे को पूरा टाइम सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर को संभालना है, अपना बच्चा संभालना है, अपना यूट्यूब पे काम करना है, या खाली टाइम मिलता है तो किताबें ला रखी है, ख़रीद रखी है इतनी सारी मैंने, बैठ के कोई ना कोई किताब की 2-4 पन्ने पढ़ लेती हूँ, इतने में ही बस मुझे नींद आ जाती है रात को। तो ऐसे ही मैं अपना टाइम काट रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, करना पड़ता है ना, ज़िंदगी तो जीनी ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।